يهده الله فلا مضل ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب هب لي حكمة وفصل الكتاب. All praise is due to Allah. We praise Him, seek His help, and seek His forgiveness. We seek refuge in Allah from whatever evil our hearts conceal, and from the consequences of our evil deeds. Whoever Allah grant guidance will never be led astray, and whoever He leads astray will never find guidance. And I bear witness that there is no worthy of worship but Allah. He is alone, has no partner. And I bear witness that Muhammad is His slave and messenger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आज जन्नत और इसके बयान के सिलसिले में जन्नत की नहरों का जिक्र करेंगे और नहर कौसर का खास तौर पर। नहर कौसर और हौज़ कौसर का अहादीस में अलग से जिक्र है। हमें सूरह कौसर के बारे में तो मालूम है ही कि वो कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर सूरत है और उसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कौसर का जिक्र फरमाया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता फरमाई। तो कौसर से मुराद नहर कौसर भी है, हौज़ कौसर, और इससे मुराद उम्मत की कसरत भी है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जाने वाली बड़ी खास चीज़ों में से है। जहाँ तक मैं आपको जन्नत की नेमतों का और इस दुनिया की नेमतों का फ़र्क बताती हूँ, उस सिलसिले में एक ख़ास बात हमें ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि इस दुनिया में हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में लज़्ज़त हासिल होती है, मज़ा आता है, नींद हमें बहुत पसंद होती है, या जितनी भी लग्ज़री की आराम सुकून की चीज़ें, ये चीज़ ज़हन में रखिए कि ये सब के सब इंसान की तकलीफ़, उसकी हाजत और उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए हैं। तकलीफ़ और मुसीबत दूर करने के लिए और उसकी हाजत पूरी करने के लिए। जैसा कि हमें भूख की तकलीफ़ महसूस होती है, खाने की ज़रूरत होती है तो हम खाना खाते हैं। और फिर जैसे ही आप देखिए कि हम सैर हो जाते हैं, यानी कि हमारा पेट भर जाता है, हमारी भूख खत्म हो जाती है, तो फिर उसके बाद हमें खाने की हाजत नहीं रहती, और जितना भी चाहे लज़ीज़ खाना हो, हमें उसकी ख़्वाहिश बाकी नहीं रहती, हमारा दिल नहीं चाहता। और कई मर्तबा पेट की भूख और ज़ुबान की लज़्ज़त में भी फ़र्क होता है कि पेट भर चुका, लेकिन ज़ुबान की लज़्ज़त अभी और माँगती है, गुंजाइश नहीं, इसलिए हमें मजबूरन छोड़ना पड़ता है। इसी तरह से आप देखिए कि प्यास, हमें सादा पानी भी बहुत अच्छा लगेगा जब हमें शदीद प्यास लगी होगी, और जब हमें प्यास नहीं है तो आला से आला मशरूबात भी हमें उस तरह से पसंद नहीं आएँगे, हम उनको खातिर में नहीं लाते। इसी तरह से देखिए कि जब आपको शदीद थकन है, तो आपको बहुत मज़े की नींद आती है, बिस्तर पर बहुत सुकून मिलता है, और अगर आप एक्स्ट्रा नींद ले लेते हैं, तो आपको बिस्तर पर ही लेटे हुए उलझन होने लगती है और आप उकताने लगते हैं, हत्ता कि उठकर ही आप फ्रेश होते हैं। यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, हमारी तकलीफ़ दूर करने के लिए और हमारी हाजत पूरी करने के लिए है। जिस जिस भी चीज़ से हमें राहत मिलती है, लज़्ज़त मिलती है, वो हकीकी लज़्ज़त नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ़ हमारी तकलीफ़ दूर करने के लिए है। जबकि आखिरत की तमाम नेमतें लज़्ज़त के लिए होंगी, इंसान के सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़े के लिए। और वहाँ पर चूँकि किसी किस्म की कोई इंसान को तकलीफ़ नहीं मिलेगी, यानी कि ना भूख की तकलीफ़ होगी, ना प्यास की। और फिर आप ये देखिए कि कई दफ़ा हम बहुत मज़े का खाना खा रहे होते हैं, अच्छे से अच्छा ड्रिंक पी रहे होते हैं, हमारा पेट भर जाता है। दिल चाहता है कि ज़ुबान की लज़्ज़त मज़ीद मिले, लेकिन हम वो नहीं खा पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में हमें ऐसी लज़्ज़ात मिलेंगी कि हम जितना भी खा पी लें, कभी भी हमारा पेट बोझिल नहीं होगा, और ना ही हमें इस चीज़ का खतरा होगा कि इससे हमें कोई बीमारी लग जाएगी, तो ओवर ईटिंग से, और ना ही हमें इस चीज़ की परेशानी होगी कि हम इसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे। एक खुशबूदार पसीना होगा, उस स्वेटिंग के साथ सब कुछ हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा, या फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार डकार आएगा। ऐसे बर्फ़ के साथ हर चीज़ हमारी हज़म हो जाएगी, और ये देखिए कि ये दोनों चीज़ें इंसान के लिए तकलीफ़ दे नहीं है। अगर मामूली सा पसीना हो, जिसमें किसी किस्म की कोई स्मेल या ऐसी थकन के साथ ना आए, तो उससे इंसान को तकलीफ़ नहीं बल्कि राहत ही मिलती है। और इसी तरह से मामूली सा बर्फ़, उससे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो बस ये खाना डाइजेस्ट करने का सिलसिला होगा। और बाकी जितना भी खाए-पिएँगे और जितना ज़्यादा खाएँगे, बार-बार खाएँगे, सिर्फ़ लज़्ज़त मिलेगी। तो जहाँ तक क़यामत के दिन का ताल्लुक है, तो क़यामत का दिन भी वो दिन है कि जिसमें हमें बहुत सी तकालीफ होंगी। एक हदीस में है कि जब लोग हशर में आएँगे, तो वो इतने ज़्यादा भूखे होंगे कि दुनिया में कभी इतने भूखे ना थे, और इतने ज़्यादा वो प्यासे होंगे कि कभी इतने प्यासे नहीं, और इतनी थकन में होंगे कि पहले वो कभी इतने थके नहीं होंगे। तो क़यामत का दिन भी जो हमने गुज़ारना है, वो भी जन्नत का हिस्सा नहीं है, उसमें भी तकालीफ हैं। तो क़यामत की तकलीफ, जो रोज़े क़यामत मैदान हशर की गर्मी में जो प्यास लगेगी, उसको बुझाने के लिए सिर्फ़ हौज़ कौसर है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाने वाला बड़ा ख़ास किस्म का तोहफ़ा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक तमाम जितने भी अंबिया हैं, सबको हौज़ मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, बल्कि सबके लिए। हज़रत समरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के लिए एक हौज़ है, और तमाम अंबिया आपस में एक-दूसरे पर फ़ख्र करेंगे कि किसके हौज़ पर पानी पीने वाले ज़्यादा आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे हौज़ पर आने वाले सबसे ज़्यादा होंगे। रवाहु तिर्मिज़ी।
तो क़यामत की प्यास बुझाने के लिए नहर कौसर है, सॉरी हौज़ कौसर है, और नहर कौसर जन्नत की एक नहर है। अब कुछ उलमा ने इसके बारे में कुछ फ़र्क लिखा कि शायद जो क़यामत के दिन हौज़ कौसर होगा वो शायद अलग है, और जो नहर कौसर जन्नत के अंदर है वो शायद अलग है। लेकिन कुछ कहते हैं कि हमें अहादीस से भी ये मालूम होता है कि जन्नत से ही परनाले आ रहे होंगे, और जन्नत की नहर कौसर से ही हौज़ कौसर भरेगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिले से पहले अपने उम्मतियों को अपने दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर से पानी पिलाएँगे। तो हो सकता है ये 2 अलग-अलग लफ्ज़ हों, हो सकता है कि ये एक ही हो, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जान सकते हैं। लेकिन हौज़ कौसर क़यामत में मैदान हशर में होगा, और नहर कौसर हम जन्नत की नहर है। तो आज का हौज़ कौसर के बारे में जो कुछ भी हमें मिलता है, और नहर कौसर और जन्नत के बारे में हम लोग नहर कौसर का ज़िक्र करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौसर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक नहर है जो अल्लाह ने जन्नत में अता फरमाई है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठा है। इसमें ऐसे परिंदे उड़ते हैं कि जिनकी गर्दनें ऊँटों की सी हैं, यानी कि लंबी-लंबी गर्दनें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ये सुन रहे थे, अर्ज़ करने लगे कि वो परिंदे तो खूब मज़े में हैं, कि जो हौज़ कौसर पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन परिंदों को खाने वाले ज़्यादा मज़े में होंगे, जो कि जन्नत में इन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। और फिर जो नहर कौसर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मिराज के मौका पर जन्नत से गुज़रा, वहाँ से मेरा गुज़र हुआ, तो मैंने एक नहर देखी। इसके दोनों किनारों पर मोतियों के गुंबद थे, मोतियों के बने हुए बड़े डोम्स प्यारे-प्यारे, जिनके अंदर के हिस्से को तराश कर एन्ग्रेविंग करके बनाया गया। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा कि ये कौसर है, जो आपके रब ने आपको अता फ़रमाई है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मिट्टी या इसकी खुशबू तेज़ मुश्क सी, यानी कि जो मस्क की आज खुशबू है, वो तो दुनिया की है, और दुनिया की और आखिरत की नेमतों का कोई मुकाबला नहीं। तो उसकी खुशबू इतनी बेहतरीन थी। फिर फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर जन्नत में एक नहर है, जिसके दोनों किनारे सोने के हैं। इसका पानी मोती और याकूत पर बहता है। यानी कि अक्सर जो ऐसे जितने भी चश्मे या नहरें हों, उनका जो नीचे वाला हिस्सा है, वो बड़ा ऐसे मतलब कह लें कि गदला होता है, साफ-सुथरा नहीं होता। तो इसके किनारे सोने के हैं, और पानी मोती और याकूत के ऊपर साफ-सुथरा बहता है। इसकी मिट्टी मस्क से ज़्यादा खुशबूदार है, इसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है। तो ये नहर कौसर जो कि जन्नत में है, उसकी डिस्क्रिप्शन थी। और अब हौज़ कौसर क्या है? तो हमें सबसे पहली बात ये देखनी चाहिए कि हौज़ कौसर पर पानी पिलाने वाले खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। आप एक बात का तसव्वुर करें कि जब कोई शख़्स किसी के यहाँ गेस्ट के तौर पर जाता है, तो अगर वो वहाँ पर एक आम-सी हैसियत से जाता है, तो होस्ट उसको कैसे उसकी मेहमान नवाज़ी करता है, अपने किसी सर्वेंट को या मेड्स को कहेगा कि भई इसको सर्व कर दो। और अगर वो कुछ स्पेशल है, तो अपने घर के अफ़राद को, फैमिली मेंबर्स खुद सर्व करते हैं। और अगर वो बहुत ख़ास और स्पेशल है, तो फिर क्या होगा कि फिर वो शख़्स खुद उठकर, जो घर वाला है, जो होस्ट है, वो खुद उठकर मेहमान को अपने हाथ से सर्व करेगा। तो आप ये देखिए कि ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पानी पिलाएँगे अपने हाथों से। सुभान अल्लाह! ये कितनी बड़ी नेमत है। हौज़ कौसर का पानी तो अपनी जगह पर, यानी कि वो नेमत तो अपनी जगह पर है। ये कैसी ही मोहब्बत और प्यार की बात होगी, कैसी शान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पानी पिलाएँगे। देखिए कि हम कई मर्तबा इस दुनिया में कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को हमने फ़ॉलो करना है, तो हमें दुनिया में बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। कई मर्तबा लोग हमें बेवकूफ़ कहते हैं, या हमें बहुत सी ऐसी बातों का, ऐसे बुरे कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, या हमारे पास ऐसे हालात नहीं होते कि हम आसानी से उसको फ़ॉलो कर सकें, बड़ी मुश्किल होती है। तो इन तमाम मुश्किलों का जो दुनिया में हमने उठाई दीन इस्लाम पर अमल करने के लिए, कुरान और सुन्नत को फ़ॉलो करने के लिए, उसका आखिरत में ऐसी इज़्ज़त और ऐसे एज़ाज़ के साथ इनाम दिया जाएगा कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की एक ज़र्रा भर कोशिश को भी ऐसा नहीं कि रिजेक्ट कर दें, बल्कि उसकी कदरदानी फरमाते हैं। फिर हौज़ कौसर अ, कितना बड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तकरीबन 1000 किलोमीटर, मैं आपको हदीस बताती हूँ, यानी कि तकरीबन 1000 किलोमीटर, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतनी इसकी चौड़ाई है। और अहले यमन, इनकी बड़ी ख़ास फ़ज़ीलत है, इनकी खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों को भी साइड पर कर देंगे। हज़रत सोबान से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हौज़ कौसर के किनारे पर मैं अहले यमन की खातिर दूसरे लोगों को अपनी छड़ी से हटा दूँगा, यहाँ तक कि हौज़ कौसर का पानी अहले यमन की तरफ बह निकलेगा, और वो खूब सैर होकर पिएँगे। आपसे अर्ज़ किया गया, इसका अर्ज़ कितना है? आपने इरशाद फरमाया, मदीना से लेकर ओमान तक, और ये तकरीबन आप समझें कि 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। फिर हौज़ कौसर के बारे में पूछा गया कि वो कैसा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा। फिर फरमाया कि मेरे हौज़ पर जन्नत के 2 परनालों से पानी आएगा। इनमें से एक परनाला सोने का होगा और दूसरा परनाला चांदी का होगा। यानी कि यही वो हदीस है कि जिससे अंदाज़ा होता है कि नहर कौसर जो जन्नत में है, वहीं से ही हौज़ कौसर में पानी आता है। लेकिन इसकी हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर तौर पर जानते हैं। उसके बाद हौज़ कौसर का पानी किस तरह से पिया जाएगा?
حضرत انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر تم سونے اور چاندی کے جام آسمان کے تاروں کے برابر دیکھو گے، تو ایک تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور دوسرا وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہم جب بھی کوئی کھانا کھاتے ہیں یا کوئی چیز پیتے ہیں تو اس میں جو کراکری ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ آپ کوئی عام سی چیز بھی بڑی بہترین کراکری میں اگر سرو کرتے ہیں تو ویسے ہی اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جی چاہتا ہے اس کو ہم جلدی سے استعمال کریں، پئیں، کھائیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے جنت کی بھی اور یہ جو حوض کوثر میں کراکری ہے اس کا بڑا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ یہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اس دنیا میں سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا منع ہے۔ یہ حرام ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں ہم کھانا کھائیں، سونے کے برتنوں میں ہم کھانا کھائیں۔ تو قیامت کے دن اور جنت میں سونے پر پابندی نہیں ہوگی، سونے کے برتن ہوں گے۔ اس دنیا میں اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑا، ایک شخص جو اس دنیا میں سونے کے برتن افورڈ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ صرف اللہ کے حکم کے مطابق ایسا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن یہ سب کچھ عطا کریں گے۔ اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ آسمان کے ستاروں کے برابر۔ آپ کہہ لیں کہ ان لمیٹڈ کے بہت زیادہ اللہ رب العزت نے رکھے ہوں گے۔ ہر ایک کے لیے ایک برتن نہیں ہوگا بلکہ ہر شخص کے لیے الگ الگ برتن ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قیامت کے دن ایک خاص طور پر ممبر رکھا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حجرہ مبارک اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس کو آج ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، مسجد نبی کے اندر موجود ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیوں جنت کے باغوں میں سے باغ کہا، اس کی مختلف کہنے کہ اس کی وضاحت کی گئی کہ شاید یہ حصہ جنت کا ہی حصہ ہے یا شاید یہ جنت کی طرف اٹھا لیا جائے گا یا یہ جنت کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صرف روضۃ من ریاض الجنہ کہا کہ یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ کچھ اس کی وضاحت یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد کی طرف جاتے تھے اور پھر گھر واپس آتے نمازوں کے لیے بار بار وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک آئے ہیں اور تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگنے کی وجہ سے وہ حصہ عظیم ہو گیا۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی حدیث کا حصہ ہے کہ میرا ممبر روز قیامت حوض پر رکھا جائے گا، رواہ بخاری۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں تمہارے سامنے حوض ہوگا جس کی ایک سم جربا سے لے کر ازروہا، یہ شام کے دو شہروں کا نام ہے، اس تک ہوگی، یعنی کہ بہت زیادہ وسیع، جس پر آسمان کے تاروں کی طرح جام رکھے ہوں گے، یعنی کہ چمک رہے ہوں گے۔ جو حوض پر آ کر ایک دفعہ پانی پی لے گا اس سے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی، رواہ مسلم۔ اور ایک اور حدیث کا حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص حوض کوثر سے پانی پینے سے محروم رہ گیا تو اس کی پیاس کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو روز محشر کی پیاس ایسی ہے کہ اس کو صرف حوض کوثر کا پانی ہی مٹا سکتا ہے، اس پیاس کو اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو سب سے پہلے حوض پر آئیں گے اور سب سے پہلے پانی پئیں گے۔ فرمایا میرے حوض پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے۔ فقراء سے مراد تنگ دست لوگ ہیں جن کے پاس بیسکس نیڈز بھی نہیں ہیں۔ اس دنیا میں ہر وہ شخص جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے اور اس کے پاس بیسک نیڈز بھی نہیں ہیں وہ فقراء میں شامل ہے۔ اور پھر مہاجرین جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑا، یہ گرد آلود سر والے ہوں گے، یعنی کہ ڈسٹی ہیئر، میلے کچیلے کپڑے، اور یہ ایسے ہیں کہ ناز و نعمت میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور جن کے لیے امیر لوگوں کے بند دروازے نہیں کھولے جاتے۔ یہ سب سے پہلے آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے پانی پئیں گے، رواہ ترمذی۔ اور اللہ معاف کرے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو حوض پر آئیں گے اور ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا ویٹ کروں گا، ان کے پہلے سے وہاں موجود ہوں گا۔ بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے تم میں سے اور پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا نہیں، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات شروع کر دیں اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے، تو اس وجہ سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، رواہ بخاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں بدعت کی قباحت کا اندازہ ہو کہ یہ کتنی قبیح چیز ہے، نہ صرف یہ نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، بدعتی کو توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتی، بلکہ کامیابی کے ذریعے اختتام ہوتا ہے اور پھر قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ استغفر اللہ، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور جو لوگ بھی بدعت میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں بہنوں، پھر دین میں کوئی ثواب کی نیت سے کوئی نیا کام شروع کرنا، وہ کام ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر کی نیت سے نہیں کیا لیکن وہ ثواب سمجھ کر کیا جائے تو ایسا کام بدعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کا غلط ہم جانتے ہیں کہ وہ کہے کہ مجھے علم ہے کہ اس بات سے رسول اللہ نے کہا دین جیسا ہے اور ویسا ہی رہے گا قیامت تک، اس میں کسی کو کوئی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے یا کچھ ایڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے میدان حشر میں سے اپنے امتیوں کو پہچانیں گے؟ دوسری امتوں کو بھی لوگ ہوں گے، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب موجود ہوں گے۔
हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं हौज़ से गैर मुस्लिमों को इसी तरह हटा दूँगा जिस तरह से ऊँटों का मालिक दूसरे ऊँटों को अपने हौज़ से हटा देता है। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, क्या आप हमें पहचान लेंगे? आपने फरमाया, हाँ, मैं तुम्हें पहचान लूँगा। तुम मेरे पास आओगे तो वुज़ू की वज़ह से तुम्हारे हाथ-पाँव और तुम्हारी फ़ोरहेड्स पेशानियाँ चमक रही होंगी और ये सिर्फ़ तुम्हारे अलावा किसी दूसरी उम्मत में नहीं होगी। रवाहु इब्न माजाह। सुभान अल्लाह! कैसी खूबसूरत बात है कि वुज़ू करना एक मुशक्कत तलब काम है, जब इस पर आप मुदावमत इख्तियार करें। यानी कि मुसलसल 5 नमाज़ों में वुज़ू करना और नमाज़ का पाबंद रहना, ये हिम्मत के कामों में से है, ये बेशक अज़्मुल उमूर में से है। तो जो शख़्स ऐसा करेगा, क्योंकि कभी इंसान को सुस्ती छा जाती है, कभी काहली होती है, कभी सर्दी या गर्मी की वज़ह से जी नहीं चाह रहा होता, तो ये भी हदीस में है कि जो कराहत के वक़्त यानी नापसंदीदगी के बावजूद पूरा वुज़ू करेगा, उसके लिए बहुत बशारत है और वो अज़ीम तरीन कामों में से है। ख़ैर ये एक अलग हदीस है। तो ये भी बशारत की बात है कि हमारी पेशानियाँ, हाथ और पाँव ये सब चमक रहे होंगे। देखिए कि इस दुनिया में अपनी स्किन की ग्लो के लिए कैसी-कैसी महँगी कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। कैसा-कैसा लंबा ट्रीटमेंट होता है, तकलीफ़ भी होता है, पैसा भी बहुत खर्च होता है और थोड़े से दिनों में वो ग्लो ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमेशा के लिए क़यामत का कितने हज़ार साल का दिन है, 1000 साल या फिर 50,000 साल का दिन है, उसमें मुस्तकिल तौर पर ग्लो अता फ़रमाएँगे और वो चमक अता फ़रमाएँगे वुज़ू की वजह से। यही ईमान बिल गैब है कि ये चीज़ें आज हमें नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशक वादा सच्चा है और अल्लाह ताला हमें रोज़े क़यामत ये सब कुछ अता फ़रमाएँगे। अब मैं हर दफ़ा कुछ ऐसे लोगों का भी ज़िक्र करती हूँ, ऐसे अमाल का कि जिससे जन्नत वाजिब हो जाती है, ताकि हम उन अमाल की भी कोशिश करें। वैसे तो हर अमल जो नेक है, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, वो जन्नत की तरफ रास्ता आसान करता है, वो जहन्नम से बचाने वाला है, अल्लाह की रज़ा का सबब है। लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं कि ख़ास तौर पर उन पे जन्नत की बशारत दी गई। तो गोया वो जन्नत के टिकट्स हैं। आप उनको जितना भी इकट्ठा कर लें, यानी कि उन पर ख़ास तौर पर हदीस में ये कहा गया कि ये अमल करने वाला जन्नती है या ये अमल जन्नत में ले जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्से को पी जाने वाला जन्नत में जाएगा। ये हदीस किस तरह से है? अबू दरदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना करो, तुम्हारे लिए जन्नत है। रवाहु तबरानी। अल्लाह ताला हमें गुस्से से महफूज़ रखें। कुरान में भी सिफ़त बयान की गई मुत्तकीन की, जन्नत में ही का ही ज़िक्र है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, कि वो मुत्तकीन के लिए जन्नत तैयार की गई है और उनकी सिफ़ात में ये भी है, वल काज़िमीनल गैज़, कि वो गुस्सा पी जाते हैं। तो गुस्से को रोक लेने का ये इंसान की फितरत है कि उसको गुस्सा आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी को गुस्सा आए ही ना, गुस्सा आएगा और आता भी है, ये हमारी फितरत में शामिल है। लेकिन कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया, यानी कि हमने कंट्रोल करना है। और हदीस के मुताबिक वो शख्स रेसलर नहीं है, वो बॉडी बिल्डर नहीं है, वो कुव्वत और ताकत वाला नहीं जो किसी को पिछाड़ दे, जो कि रेसलिंग जीत जाए, बल्कि वो जो कि अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और जो गुस्से को नाफ़िज़ कर सकता है। अल्लाह ने उसको इस दुनिया में ऐसी कुव्वत और ताकत दी है, अथॉरिटी दी है, इज़्ज़त दी और वो किसी आम से शख़्स पर गुस्सा नाफ़िज़ भी कर सकता है, सज़ा दे सकता है उसको। लेकिन अगर वो रोक लेता है, तो क़यामत के दिन उसको कहा जाएगा कि जो भी तुम्हें हूर पसंद है, उससे निकाह कर लो। वैसे तो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नमाज़ छोड़ दें और कोई पढ़ लें। जो पाँचों नमाज़ें ही अदा करेगा, वही नमाज़ को कायम करने वाला और नमाज़ की पाबंदी करने वाला है। लेकिन कुछ नमाज़ों का ख़ास तौर पर अजर बयान किया गया, जो कि पढ़नी मुश्किल भी होती हैं, इसलिए उनका ख़ास तौर पर अजर बयान किया गया। हज़रत अबू बकर बिन अबू मूसा अशअरी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक़्त की 2 नमाज़ें पढ़ी, वो जन्नत में दाखिल हुआ। रवाहु मुस्लिम, यानी कि फ़जर और असर। फजर के वक़्त उठना बहुत मुश्किल होता है, इंसान की तबीयत और नफ्स में नागवार है। उसी वक़्त ही नींद की सही लज़्ज़त मिल रही होती है, तो अल्लाह के लिए उठ जाने वाले के लिए जन्नत है। और असर का वक़्त इंतहाई मसरूफ़ियत का होता है। लेकिन जो लोग जॉब या स्टडी के लिए बाहर गए होते हैं, उनकी वापसी का टाइम होता है या क्लोज़िंग का टाइम होता है। वो वक़्त रास्ते में भी आ सकता है, शॉपिंग का भी वही बेहतरीन वक़्त होता है। घर के भी काम-काज करके कई दफ़ा दिल चाहता है कि हम रेस्ट करें, जो घर की ख़वातीन हैं, वो चाहती हैं हम सो जाएँ। कुछ लोग घर आकर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अब हम सो जाएँ, आराम करें, लेकिन असर के लिए जो उठते हैं, असर की नमाज़ का एहतमाम करते हैं, वो जन्नत में जाएँगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फ़रमाए। फिर किसी मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसकी इज़्ज़त का दिफ़ा करने वाला जन्नत में जाएगा। हज़रत अस्मा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी भाई की गैर मौजूदगी में इसकी इज़्ज़त से बुराई को दूर किया, अल्लाह पर इसका हक है कि वो इसे आग से आज़ाद कर दे। रवाहु अहमद, यानी कि एक शख़्स ऐसा है कि उसके बारे में बात की जा रही है और उसकी कोई बुराई या उसका कोई ऐब बयान किया जा रहा है, उसकी मज़म्मत की जा रही है और दूसरा शख़्स उसको सुनकर कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हकीकत में उस शख़्स ने ऐसा नहीं किया, ये उस पर इल्ज़ाम है और वो उसकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करता है या अगर वो ऐब वाक़ई ही उसमें है और बयान किया जा रहा है, तो वो कम से कम उसकी दूसरी खूबियाँ बयान करता है। यानी कि अपने भाई को, अपने मुसलमान भाई को उसकी गैर मौजूदगी में ज़लील और रुस्वा नहीं होने देता, बल्कि उसको सपोर्ट करता है, उसकी इज़्ज़त का दिफ़ा करता है, तो ये भी अज़ीम तरीन कामों में से है कि जो आग से निजात देने वाले और जन्नत में दाखिल करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाए। जितनी भी हमने
جنت کی نہر اور حوض کوثر کی ڈسکرپشن پڑھی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جتنے اعمال کا ذکر کیا گیا ان سب پر عمل کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔